स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? अब विजिबल है? ठीक है, लास्ट हमारा यहाँ पे एंड किया था मैंने, पुश पॉप और बाईपास ऑपरेशन के। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं कुछ, शायद आपको इससे ज्यादा क्लियर होगा कि ये है क्या टीपीडी और पीडीए। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल मैं करती हूँ, फिर एक आप प्रैक्टिस करना, फिर आगे चलेंगे। देखो, सपोज आपके पास पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट आप कीजिए that accept n equals to a की पावर n b की पावर n greater than equals to। ठीक है ना, आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको फिर इसके लिए पीडीएफ डिजाइन करना है। तो हम पीडीएफ कैसे डिजाइन करेंगे? पीडीएफ के टपल्स लिखेंगे। सबसे पहले हमें स्टेट्स लिखने पड़ेंगे। सपोज मैं 2 या 3 स्टेट्स ले लूँ। Q0 is your initial state, Q1 is your intermediate state and QF is your final state। इनपुट अल्फाबेट हमें पता है ए और बी है। इसके लिए एक स्टैक सिंबल होगा, एक ट्रांजिशन होगा, एक यूनिट होगा, एक इसका पॉपअप सिंबल। राइट, वही हो गया आपकी फाइनल स्टेट। ये स्टैक, ये पीडीए के जो हमारे टपल्स हैं वो सारे हमने डिफाइन करती है कि हम स्टेट्स कौन सी लेंगे, अल्फाबेट कौन सा लेंगे, स्टैक सिंबल्स कौन से होंगे, टॉपअप कौन सा होगा, इनिशियल स्टेट कौन सी होगी, ट्रांजिशन कौन सा होगा, फाइनल स्टेट कौन सी होगी। अब इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? जैसे मैंने उसे समझाया था, ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। दैट मींस नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी। राइट, इसका मतलब ए है ना, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी। मतलब जितने नंबर ऑफ ए आएंगे, सपोज एक ए आता है तो दो ए की बी आएगा। अगर इफ देयर इज 2 ए देन देयर शुड बी अ 2 बी। राइट, दैट मींस नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी। अब हमें, हमने जो पीडी सोचा था, हम पीडी सोचते टाइम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा मिड पॉइंट निकालते हैं जहां पे हमें ये समझ आए कि हमें क्या स्टेप में डालना है और क्या स्टेप से निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं ये टेक्निक लगाऊं कि ए आए तो स्टेप में डालूं, फिर ए आए तो स्टेप में डालूं, लेकिन जैसे बी आए तो स्टेप से निकालूं, फिर बी आए तो स्टेप से निकालूं, तो ऑब्वियसली जितने ए अंदर जाएंगे उतनी बारी बी के अकॉर्डिंग बाहर आ जाने चाहिए। अगर उसके बाद स्टैक हमारा एम्प्टी होता है, अगर उसके बाद हमारा स्टैक एम्प्टी होता है, दैट मीन्स कि अब हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हो चुकी है। ठीक है, अब आप वो मैंने ट्रांजिशन लिखने भी बताए थे, तो अब हम पूरा शुरू से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? क्लास समझ में आया नहीं आया बेसिक कि हमें करना क्या है? कि ए आए तो स्टैक में डालना है, बी आए तो स्टैक से बाहर निकालना है। अब इसको लिखते कैसे? क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा जेड। हम पहले ये सोच रहे हैं कि जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसे है, ए बी बी। याद है वो डायग्राम की इनपुट टेप होता था, यहाँ फाइनाइट कंट्रोल होता था, यहाँ एक रीड टेप चलता था और इससे एक स्टैक कनेक्ट होता था।
तो उसी हिसाब से हमने लिया कि हमारी जो पहली है क्यू नॉट पे ए आया है और हमारे स्टैक का सिंबल जो है जेड नॉट है। ठीक है, हमारे स्टैक का सिंबल जेड नॉट है। अब मैंने आपको क्या बोला है, ए आएगा तो हम इसको स्टैक में डाल देंगे। दैट मीन्स हम क्यू नॉट पे ही रहते हैं और ए जेड नॉट कर लेते हैं, मतलब ए को पुश कर देते हैं। ठीक है, पहला ए हो गया। अब स्टेप अब क्या था, पहले तो जेड नॉट था, उसके ऊपर आ गया ए इस स्टेप के बाद, राइट। अब क्या होगा, दूसरा ए आएगा, दैट मीन्स क्यू नॉट पे, क्योंकि हम यहाँ क्यू नॉट पे ही हैं तो क्यू नॉट ही लिखेंगे, कॉमा। अब दूसरा ए आया लेकिन स्टैक का टॉप सिंबल क्या आया, ए, है ना। तो अब हमें इसके लिए भी क्या करना है, इसके लिए भी हमें पुश करना है, राइट। यानी कि एक और ए आ चुका है। अब इन दोनों स्टेप पे हमने क्या किया है, पुश। अब क्या करना है, अब तीसरी स्टेप में क्या होगा, बी आएगा, यानी कि क्यू नॉट पे जैसे बी आए, अब स्टैक सिंबल क्या है ऊपर का, ए, जैसे बी आए हमें क्या करना है, स्टेट चेंज करनी है और पॉप कर देना है। इसका माइक ऑन हो गया। आप क्या करना है, जैसे बी आए, बी हमारा किस पे आएगा, ऑब्वियसली स्टैक सिंबल क्या है, ए, तो जैसे भी आएगा हमें क्या करना है, पॉप करना है। ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम पॉप करते हैं तो वी ट्राई टू स्विच फ्रॉम अनदर स्टेट, ठीक है। यानी कि हम यहाँ क्यू नोट पे थे, अब हम क्यू वन पे आ गए। अब दूसरा भी आएगा, राइट, उसके लिए भी हमें क्या करना है, पॉप कर देना है। इन दोनों स्टेट में हमने क्या किया है, पॉप। अब अगर हमारा Q1 के टाइम पे अगर मेरा नल रह जाता है, मतलब कुछ भी स्ट्रिंग नहीं है और जेड नॉट बचता है लास्ट में, तो इसका मतलब हो गया हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। ठीक है, इसमें कोई भी हमने फाइनल स्टेट नहीं ली है अभी, लेकिन एक तरीके से बताऊंगी उसमें हम फाइनल स्टेट भी लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। कि आप पहले एम्प्टी स्टैक पे बनाना सीखो कि हम बनाते कैसे। अब देखो इसको चेक कैसे करेंगे कि हमने जो बनाया था वो सही था। ये इतनी स्टेप्स लिखनी होंगी आपको जब पेपर में आएगा पीडीएफ डिजाइन करने के लिए। जैसे उसमें तो हम एक डायग्राम बनाते थे डीपीडीए में और एनपी उसमें डीएफए और एनएफए में। इसमें डायग्राम ना बना के करना तो काम वही है कि अगर इसके ऊपर ये अल्फाबेट आता है तो हमें कहाँ जाना है, इसके ऊपर ये अल्फाबेट आता है तो हमें कहाँ जाना है, काम वही है, सेम है, बट बस लिखने लिखने का तरीका अलग है। अब देखो इसको चेक कैसे करेंगे। इसको चेक हम ऐसे कर सकते हैं, हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं जिससे उसमें है ट्रिपल ए और बी। ठीक है, इसके लिए समझाते हुए इसके लिए लेना है, हमने एक स्ट्रिंग ले रखी ट्रिपल ए एंड डबल बी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्यू नोट पे होंगे हम और ए देंगे, राइट, और उसके ऊपर स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा, जेड नोट, ऐसे ए ए ए बी बी। सबसे पहले हम क्यू नॉट पे होंगे, क्यू नॉट पे हमारा जेड नॉट है स्टार्टिंग सिंबल, उस पे हमने ए दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जेड नॉट में चल हमारी कौन सी स्टेप फॉलो होगी, स्टेप वन। नंबरिंग दे देती हूँ मैं जिससे कि आपको याद रहेगा। वन स्टेप, ठीक है। क्यू नॉट पे ए दिया तो हमारी पहली स्टेप फॉलो हुई, इसमें ए अंदर चला गया। अब हम क्यू नॉट पे ही हैं पर हमारा जो स्टैक सिंबल है वो ए है, राइट, स्टैक सिंबल हमारा ए है, तो हमारी कौन सी स्टेप फॉलो हुई, दूसरी, तो हमारा ये भी ए अंदर चला गया। ठीक है, अभी हम क्यू नोट पे ही हैं और हमारा तीसरा सिंबल ए आ गया, राइट। अब कौन सी स्टेप फॉलो होगी, ए, दैट मीन्स एक और ए अंदर चला जाएगा, राइट। अब चौथी स्टेप क्या होगी कि हम क्यू नोट पे है और बी आ जाएगा, तो क्यू नोट पे बी हमारी कौन सी स्टेप में, थ्री में,
तो क्यू नोट पे अगर बी आता है तो हम 3 स्टेप करेंगे, यानी कि एक ए को पॉप कर देंगे। हम Q1 स्टेट पे आ चुके हैं। अब Q1 पे फिर से बी आ गया, हमारे कौन सा रूल फॉलो हुआ, फोर्थ वाला, फिर से एक और बी पॉप हो गया, राइट। लेकिन अब क्या है, हमारे Q1 पे कोई भी नल ट्रांजिशन नहीं बचा है, मतलब ये अभी है हमारे स्टेप में। और लेकिन जो हमारी फिफ्थ स्टेप है, जो एक्सेप्टेंस वाली स्टेप है, उसकी स्टेप क्या है कि Q1 पे नल हो जाना चाहिए, मतलब कोई स्ट्रिंग हमारे स्टैक में नहीं बचनी चाहिए, सिर्फ जेड नॉट बचना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ए, तो दैट मीन्स ये एक्सेप्ट नहीं होती है। हमने ऐसा कोई ट्रेडिशन बनाया ही नहीं कि ये एक्सेप्ट हो। जब तक ये इस वाली स्टेट पे नहीं आएगी तब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको हम क्यूएफ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो एक्सेप्टेंस व्हेन एम्प्टी स्टेप हो गया। अगर हमारी क्यूएफ तक नहीं पहुंची तो आपको पता ही है कि वो एक्सेप्ट नहीं है। जैसे हम डायग्राम में करते थे कि अगर वो क्यूएफ तक नहीं पहुंची तो हम उसको मान लेते थे कि वो एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है क्लास, अब आप ट्राई करो इस वाले क्वेश्चन के। n equals to a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, where n comma n is greater than equals to 1. Please try for that question. सारे लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि इसको जब तक आप खुद नहीं बनाओगे आपको समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है क्लास, रितिका, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन दिखा रही हूँ मैं और आप लोग ट्राई करो, 5 मिनट देती हूँ, सारी स्टेप्स लिखनी है जैसे मैंने लिखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका।
हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन हुआ? अच्छा करेंगे कैसे, कोई बताए? क्लास रितिका, रितेश, करेंगे कैसे बेटा इसको? सी को मैंने क्या लिखा है, हिंट में बाईपास करना है। देखो अब हमें हमें कैसे समझ, हाँ बोलो क्या? हाँ सी को स्किप करेंगे, पर स्टेप्स कैसे लिखेंगे आपको पता है? मतलब अब हमें पहले तो ये समझना है कि हमें बाईपास कौन से सिंबल करना होता है। ठीक है, तो देखो ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन होता है, राइट? आपको समझ में आ गया कि जो डिपेंडेंसी है वो केवल दो सिंबल्स में है, क्योंकि दोनों के ऊपर एन है। ये तो इंडिपेंडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सी 50 आ जाए, 1000 आ जाए, एक भी ना, एक तो आएगी क्योंकि एन इज ग्रेटर देन। मतलब ए बी बी हो सकता है, सी अब कितने भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो डिपेंडेंट चीज है वो ये है कि ए जितने आए उतने ही बी होने चाहिए, सी से हमें कोई मतलब नहीं है। सी कितने भी हो हम सिंपल बाईपास करेंगे। अब समझ में सिंपल हमें कौन सा बाईपास करनी है। सपोज कल को एक क्वेश्चन आएगा ए की पावर एन सी बी की पावर एन, आपको पता है कि डिपेंडेंसी क्या है ए और बी में, राइट? सी कितना भी आए हम क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे। सी को हम केवल स्टेट, बाईपास का मतलब होता है वी शुड चेंज द स्टेट्स ओनली, राइट? तो स्टेप्स क्या होगी, ए के लिए तो सबको पता है, सिंपल क्यू नॉट पे अगर ए आता है और आपका सिंबल जेड नॉट है तो आपको क्या करना है, क्यू नॉट पे ए जेड नॉट, राइट? फिर से आता है क्यू नॉट कॉमा ए, फिर से हमें क्या करना है, क्यू नॉट कॉमा ए जेड ए सॉरी, राइट? लेकिन अब अगर हमारा बी आ जाता है क्यू नॉट पे, जहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर ए है, तो हमें क्या करना है, स्टेट चेंज करनी है और टॉप। फिर से अगर बी आ जाता है हमारा इस स्टेट पे, तो हमें सिंपल क्या करना है, स्टेट रहना है और टॉप करना है। लेकिन अगर हमारा क्यू वन पे सी आ जाता है और हमारा सिंबल दैट नॉट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि जितने ए होंगे उतने बी होंगे। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा है ए बी बी, तो हम इस वाले के लिए ट्रांजिशन नहीं लिख रहे, हम ट्रांजिशन किसके लिए लिख रहे हैं कि भाई जितना ए होगा उतना ही बी होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं ए, मतलब जेड नॉट की जगह ए लिख दूं, तो हम इसके लिए ट्रांजिशन मेंशन कर रहे हैं। लेकिन हम जब इसके लिए ट्रांजिशन मेंशन नहीं कर रहे, दैट मींस ये हमारी कोई एक्सेप्टेंस वाली स्टेट पे नहीं चला। हम ये मान के चलते हैं अपने माइंड से कि हम जो ट्रांजिशन लिख रहे हैं वो उसके लिए लिख रहे हैं जो एक्सेप्ट होगी, ठीक है? हम उसके लिए नहीं लिख रहे कि जो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब हमें सी के लिए क्या करना है, बाईपास का मतलब होता है हमें सिंपल बस स्टेट चेंज करते जाना है, ठीक है? बाईपास का मतलब होता है सिंपल स्टेट चेंज करना। नेक्स्ट होगा, फिर से हमारे क्यू नॉट पे अगर सी आता है और जेड नॉट ही होता है, तो भी हमें सिंपल, सॉरी यहाँ पे क्यों हमें सिंपल स्टेट चेंज करना है, दैट इज Q2 कॉमा Z। ओके, फाइनल स्टेप क्या होनी है हमारी, क्यू नॉट पे Q2 पे अगर हमारा नल रह जाता है और हमारा सेक्शन में Z नॉट होता है, तो हम पहुंच जाएंगे फाइनल स्टेप। तो आप इस पे कोई सी भी स्ट्रिंग चेक कर लो, आपको एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस की चीज पता चलेगी। ये स्टेट हो गई हमारी एक्सेप्टेंस। ठीक है क्लास, आपको समझ में आया क्या होता है पीरियड थोड़ा बहुत? ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम भी बनाते हैं। इस सेम चीज का डायग्राम भी होता है, जैसे हम उसमें भी डायग्राम और टेबल बनाते थे, याद है? इसमें टेबल नहीं होती, टेबल की जगह पे ये होता है और डायग्राम भी बनता है। पर डायग्राम तभी बनेगा जब ट्रांजिशन हमें लिखने आते होंगे। इसके इस जो क्वेश्चन का डायग्राम है उसमें हमने क्या किया है,
क्यू नॉट स्टेट पे हैं हम, अगर हमारा ए सिंबल आ रहा है जेड नोट पे, तो हमने क्या किया, ए जेड नोट कर दिया। ऊपर वाले स्टेट पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ट्रांजिशन, दूसरा लिखेंगे स्टैक सिंबल, और नीचे जो स्लैश के नीचे है उसमें लिखेंगे हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, एक तो हमने ये किया है, एक हमने क्या किया है कि इस पे अगर हमारा ए आ रहा है और ए ही स्टैक सिंबल है तो भी हमने क्या किया है, ए कर दिया। लेकिन जैसे ही हमारा बी आ रहा है हमने क्या किया है, पॉप कर दिया है, और हम Q1 स्टेट पे पहुंच चुके हैं। Q1 स्टेट पे अगर बी आ रहा है और स्टैक सिंबल ए है तो भी हमने पॉपी किया। अब हम सी पे अगर हमारा जेड नॉट है तो हमने जेड नॉट ही रहने दिया, सिर्फ स्टेट चेंज की बाईपास कर दिया। ठीक है, इस पे हमने दो ट्रांजिशन दिए हैं, एक तो दिया है सी जेड नॉट कॉमा जेड नॉट, और एक हमने ट्रांजिशन दिया है इस पे नल कॉमा जेड नॉट प्लस जेड। ये इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाते हैं, समझ में? मतलब जो हमने क्यू नॉट पे लिखे थे वो क्यू नॉट पे लिखे हैं, जिस पे हमने स्टेट चेंज करी है उसको एरो पे लिखा है, फिर जो स्टेट पे लिखा है वो स्टेट पे लिखा है, फिर जिस पे चेंज करी उसको एरो पे लिखा है। आगे बात समझ में? अब आज का असाइनमेंट, ए की पावर m, b की पावर m प्लस n and c की पावर n, where m and n is greater than equals to 1। इस पे आप क्या करोगे, आप पहले मुझे बताओगे इस पे हम क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है, a की पावर m, b की पावर m, फिर b की पावर n, c की पावर n। यहाँ पे दो दो इंडिपेंडेंसी है, तो आपको क्या करना है, जितने पहले a आएंगे उतने डालते जाएंगे, फिर b के अकॉर्डिंग उसको निकाल देंगे, फिर b जितने आएंगे उतने डालेंगे, और मतलब एम्प्टी स्टैक हो जाएगा निकालने के बाद, राइट? जैसे हमने ए डाला स्टैक में, फिर हमने उतने ही बी के अकॉर्डिंग निकाल दिया, तो हमारा स्टैक तो खाली हो गया ना। स्टैक खाली होने पे अगर फिर से बी आता है तो हम उसको अंदर डालेंगे, और सी आने पे उसको निकालेंगे। ये ऐसे बनेगा, आपको ये कल दिखाना है, ठीक है? ये 2 मार्क्स का है, मैं इसलिए आपको 2 मार्क्स दूंगी। चीटिंग मत करना, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है क्लास? और किसी को कुछ डाउट? सिलेबस सबको पता है टेस्ट में कौन सा आएगा? आपकी 3 तारीख से क्लास होंगी? हाँ, क्योंकि आपको मिड टर्म की तैयारी करनी है, तो ठीक है, आज मेरा शायद लास्ट लेक्चर उसके अकॉर्डिंग, तो सिलेबस सबको पता है ना? जो डीएफए एनएफए में जितना भी पढ़ाया है, मतलब सीएफजी से पहले का जितना भी है सब आएगा, सब सीएफजी से पहले, हाँ सीएफजी से पहले का सब आएगा, और स्पेशली थ्योरी कम आएगी, न्यूमेरिकल है। ठीक है, ओके। और किसी को डाउट हो तो ही कैन आस्क मी, और ही कैन आल्सो मैसेज मी। अगर कोई डाउट है वो यहाँ नहीं पूछ पा रहा है तो मुझे पूछ लेना। Classroom code I'll share when I get it from Sumit. Okay? हाँ, क्योंकि मेरे पास भी